नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत हूं। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में जबलपुर के कलेक्टर की एक कार्रवाई इस वक्त काफी सुर्खियों में। जबलपुर के ने 11 प्राइवेट स्कूलों को मनमानी करना भारी पड़ गया है। जबलपुर जिला प्रशासन ने 11 स्कूलों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल नियमों को दरकिनार कर फीस बढ़ाने, किताब विक्रेताओं और प्रकाशकों के साथ मिली भगत करके करोड़ों रुपए डकारने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जबलपुर के इन 11 स्कूलों ने कितनी मनमानी की है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 11,000 बच्चों के 81 करोड़ लाख की अतिरिक्त वसूली की गई है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर भी स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर ज्यादा से ज्यादा फीस वसूलने और फर्जी किताब चलाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में हुई कार्रवाई के बाद सवाल यह है कि क्या अब ये पूरी कार्रवाई देश में होनी चाहिए। इसी मामले को लेकर हमने लोगों के बीच जाकर सर्वे भी किया है, लोगों के मन की बात को टटोला है और जानने की कोशिश की है कि आखिर आम जनता इस कार्रवाई को लेकर क्या कहती है। ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिस पर हमने जनता से राय जानी है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जबलपुर के वो कलेक्टर, वो आईएएस अधिकारी जिन्होंने लोगों के मर्म को समझा, पेरेंट्स यानी कि माता पिता के दर्द को समझा और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं जिन्हें देश का भविष्य कहा जा सकता है, कम से कम उनकी मन की बात को समझा, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। दीपक जी, आपने एक बड़ी कार्रवाई की और उन सामाजिक मुद्दों पर आपने प्रकाश डाला जिस पर प्रशासन ने सोचने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है कि ये बातें मीडिया में नहीं आती, ऐसा नहीं है कि इन पर शिकायत नहीं होती थी, लेकिन तमाम सारी चीजों के बावजूद भी एक कोकस था, एक गठबंधन था माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का, जिसमें शिक्षा से जुड़े हुए लोग भी मौजूद थे, स्कूल से जुड़े हुए लोग भी थे, किताब जो प्रकाशक हैं वो भी थे और इसमें अधिकारी भी शामिल होते थे, प्रशासन भी शामिल होता था। कभी कार्रवाई नहीं हुई। ये अकेले जबलपुर की बात नहीं है, ये प्रदेश की भी बात मैं कर रहा हूं और देश की भी बात कर रहा हूं। आपने एक बड़ी कार्रवाई की। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह सामाजिक सरोकार का मुद्दा है, आपके जहन में आया कैसे? देखिए, मेरे जहन में नहीं आया, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में आया था जी। 1 अप्रैल को उन्होंने खुद ने ट्वीट किया था, उनके पास कुछ शिकायतें पहुंची थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूंकि संज्ञान लिया था मैटर का, तो फिर हमारी जवाबदारी बढ़ गई थी कि उस मैटर को हम जो गंभीरता से लें। हमने शिकायतों को देखा, लोगों को मोबिलाइज किया कि वो बिना डरे शिकायतें करें। काफी सारी शिकायत आई, फिर धीरे धीरे करके जांच करना चालू की और जब जांच चालू की तो परत दर परत खुलती गई और फिर मालूम पड़ा कि पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है, एक माफिया काम कर रहा है, जो कि हर तरीके से, चाहे फीस के मामले में हो, चाहे पुस्तकों के मामले में हो, चाहे स्टेशनरी के मामले में हो, यूनिफॉर्म के मामले में हो, अभिभावकों की जेब से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दीपक जी, अमूमन जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिलों में प्रदेश में गठजोड़ होता है, माफियाओं का गठजोड़ होता है, और जब इस तरह की कार्रवाई होती तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर भी दबाव होता है, आपके ऊपर भी दबाव होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिना किसी दबाव के लोगों की तकलीफों को समझा और माफिया जो गठजोड़ बना हुआ था, उस गठजोड़ को तोड़ने की एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए थी। वो इच्छा शक्ति आपने बताया कि मुख्यमंत्री में है और शक्ति आपको दी कि आप कार्रवाई कीजिए। क्या आपके ऊपर कोई दबाव इस तरह का या राजनेताओं का कोई नजर आया माफियाओं का? नहीं, कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिला स्तर पे भी हमने जो कार्रवाइयां की हैं, वो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, प्राचार्य हैं, महिला प्राचार्य हैं, सहायक संचालक हैं, उनके माध्यम से ही हमने कार्रवाई की। और चूंकि शासन से और प्रशासन से शक्ति मिली थी, उसका फायदा उठाया गया और उसका मौके पर अच्छे से जांच की गई और तब जाके कड़ी कार्रवाई संभव हुई। बड़ी कार्रवाई हुई है। हाँ, हम दीपक जी आपको ये बताना चाहते हैं कि इंडिया न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है
जो इस आपकी कार्रवाई को लेकर देश के जनता में गया, और हमने दिल्ली, कलकत्ता, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के लोगों से कई सारे सवाल पूछे। एक बड़ा सैंपल साइज रखा, हमने सवाल पूछे। हम देश के लोगों को वो सवाल भी उनके सामने रख रहे हैं, और दो दो कर मैं सवाल पढ़ूंगा और लोगों ने अपनी क्या राय दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वे के जो तमाम सारे सवाल थे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वो सवाल मैं आपको पढ़ना बताना चाहता हूं कि कौन कौन से सवाल थे। सवाल हमने रखा कि क्या प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है, किताब है, उनका जो गठजोड़ है वो किस तरीके से था। ये सर्वे का सवाल आपके सामने बना हुआ है, उस पर लोगों ने अपनी राय दी है। और वो कमीशन खोरी को भी लेकर हमने सवाल पूछा, उस पर भी लोगों की राय दी है। वो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राकेश, उनसे मैं कहूंगा कि एक बार सवाल स्क्रीन पर लगाएं जिससे मैं पढ़कर लोगों के सामने बता सकूं और उस पर जो राय निकल कर आई है वो भी मैं दिखा सकूं। लेकिन दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था, इतनी देर कैसे हो गई? ये मुद्दा जो कि जनता से जुड़ा हुआ था, ये मुद्दा जो कि पब्लिक का मुद्दा था, इसमें कार्रवाई में देर कैसे हुई? मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता सकता हूं। मध्य प्रदेश में जो अधिनियम है वो 2017 में लागू हुआ था, 2018 से पारित हुआ था, 25 जनवरी 2018 से। और इसके बाद 2 साल कोविड का समय रहा, 1 साल गुजरने के बाद 2 साल स्कूल लगे नहीं। तो 2020 में नियम लागू हुए, फिर 2 साल कोविड के कारण स्कूल बंद रहे। तो क्या कोई भी नया अधिनियम यदि लागू होता है तो नया अधिनियम लागू होने के बाद उसके चालू होने में थोड़ा सा समय लगता है। कोविड की वजह से थोड़ा व्यवधान हुआ, इसकी वजह से जो कार्रवाइयां 2 साल पहले चालू हो जाना चाहिए थी वो विलंब से हुई। पर मैं इस बात को मानता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, अभी कार्रवाइयां चालू हो गई है। मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से कार्रवाई चालू हो रही है। राज्य शासन ने इसको संज्ञान में लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान को लिया है। मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर तरीके से एक अच्छे वातावरण का निर्माण इसमें कर पाएंगे। जी, मैं सर्वे के सवाल में आपको बता दूं, हमने पूछा कि जबलपुर में फीस, किताब और स्टेशनरी के नाम पर मनमानी करने वाले स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपकी राय बिल्कुल सही है, सही कदम है। इस पर लोगों ने क्या कहा? स्कूलों पर लगाम जरूरी है, देश भर में एक्शन हो, कह नहीं सकते। ये कई सारे सवाल थे और बड़ी अच्छी राय निकल कर आई। 91% लोगों ने कहा कि हाँ साहब, बहुत अच्छी कार्रवाई है, ये होनी चाहिए कि ड्रेस में जो मनमानी होती है, किताबों में जो मनमानी होती है, वो खत्म होनी चाहिए। एक वाकई दीपक जी, आपने एक संकेत दिया और आपकी कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे जिले हैं जिन पर कार्रवाई शुरू की। आज ही मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग निकल कर आए और शिक्षा विभाग से एक सर्कुलर भी जारी हुआ है कि आपकी कार्रवाई को एक नजीर मानते हुए सारे जिलों में इस पर कार्रवाई किया जाए। दूसरे राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री अब तक सामने नहीं आए थे, लेकिन अचानक वो भी सामने आ गए। उनकी कुंभकर्णी नींद टूट गई कि नहीं नहीं, इतना अच्छा काम हो रहा है तो चलिए इस पर अपन भी कुछ कह दिया जाए। उन्होंने भी आज अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जिले का कलेक्टर जो होता है वो जनता की नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई, चाहे वो फूड यानी कि खाद्य से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सामाजिक सरोकार की योजना हो, चाहे वो दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं उनकी योजना हो, चाहे कई ऐसे माफिया, जैसे आपके जबलपुर में तो माइनिंग माफिया बड़ा प्रसिद्ध चल रहा है, उनका लड़ाई झगड़ा भी चल रहा, उस जैसे मुद्दे हों। तो एक कलेक्टर को सामाजिक संकेत हमेशा देते रहने चाहिए। और अगर इस तरह के सामाजिक संकेत हैं, अगर वो जाते रहें जिले में, समाज में, तो मुझे लगता है कि शायद लोगों की परेशानियां कम होंगी। आप क्या मानते हैं दीपक जी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में लगभग 95% लोगों ने जो है जबलपुर की जो कार्रवाई है उसका समर्थन किया है। ये आप समझ सकते हैं इससे कि ये जो कार्रवाई है ये वास्तव में घर घर में इसकी जरूरत थी। इसके एविडेंस जो है घर घर में है, प्रमाण घर घर में मौजूद है। कोई बहुत जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अड़ोस में, पड़ोस में बच्चों से पूछ लेंगे, वो बता देंगे कि क्या हो रहा है निजी विद्यालय में। इसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता थी। संज्ञान में लेने के बाद इसको पॉलिटिकल विल इसके लिए जरूरी थी कार्रवाई करने के लिए। इस बात में पॉलिटिकल विल यहाँ मध्य प्रदेश में मजबूत हुई है, तो नीचे कार्रवाइयां भी मजबूत हुई है। जी वाकई। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं, जैसे आपने शिक्षा को लेकर कार्रवाई की है, क्योंकि पेरेंट्स हैं और मैंने देखा है कि जब भी बच्चों के एडमिशन होते हैं या उनकी ड्रेस खरीदने की बात आती है, उनकी फीस की बात आती है, तो अपने आप को बड़ा निरीह प्राणी मानते हैं। वो बच्चों के स्कूल में, चाहे वो कितना भी बड़ा तोप हो, और आप भी अपने बच्चे का जब एडमिशन कराने स्कूल में गए होंगे तो आपने अपने सारे कद और पद एक तरफ रख दिए होंगे और आपको वहां जाकर एक पेरेंट्स के तौर पर आना होगा। और वहां किस तरीके एडमिशन एक तो होना बहुत मुश्किल है,
उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ये बुक लेनी पड़ेगी और इतने पैसे में लेनी पड़ेगी, आपको फीस के, ड्रेस के। एक दुकान है, शिक्षा को एक दुकान बना दिया गया है, एक व्यवसाय बना दिया गया है। कितना खतरनाक है ये हमारे समाज के लिए। देखिए, मैं एक बात कहूँ आपको, दुकान बनाना फिर भी ठीक है कि आप भाई आप पढ़ा रहे हैं, उसके बदले फीस ले रहे हैं, ठीक है आपका। पर ये विद्यालय की आड़ में दुकान की जगह लूट के संस्थान बन गए। थोड़ा सा आगे आप इसको देखिए, वास्तव में जो जबलपुर में जांच हुई है, जबलपुर की जांच में जो प्रमाण निकल के आए, चाहे फीस के मामले में हो, चाहे पुस्तक के मामले में हो, चाहे स्टेशनरी के मामले में हो, इनकी जो विद्यालय प्रबंधन है, उनकी जो ग्रीड की सीमा है वो समाप्त हो गई है। वो जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को लूट रहे हैं, उनसे बेवजह पैसा ले रहे हैं, इसके बावजूद वो पूरी दमदारी से, पूरी सीना जोरी के साथ ले रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। क्या आप मानते हैं दीपक जी कि जो जबलपुर में आपको दिखाई दिया, ये मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति होगी? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के तो कई सारे जिलों में मैं काम कर चुका हूँ जी। और ऑल ओवर इंडिया में भी कई जगह हमारे मित्र हैं जो काम करते हैं, और जिस तरीके का रिस्पांस आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, मुझे लगता है ये कमोवेश ये स्थिति पूरे भारत में है। कमोबेश स्थिति पूरे भारत में है, लेकिन पूरे भारत में अब तक इस तरह का संकेत नहीं दिया। मुझे लगता है शायद देश में यह पहली कार्रवाई है कि 81 करोड़ या 84 करोड़ रुपए आपने वसूली। जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश इसमें एक लीडिंग स्टेट बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री एक लीडिंग मुख्यमंत्री बनेंगे जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, और संभवतः बहुत जल्दी हम देख पाएंगे कि यदि पॉलिटिकल विल रहेगी, सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे सामाजिक सरोकारों से लगे हो, चाहे पेरेंट्स हो, समाज के लोग हो, तो शायद ये जो गंदगी अभी बन गई है कुछ सालों में, ये दूर हो सकेगी। ये दूर हो सकेगी। लेकिन ये आप मानते हैं कि कई सालों से इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का गठजोड़ चल रहा था और किसी का ध्यान इस तरीके से नहीं गया, बड़ी कार्रवाई हुई। मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि स्कूल, कई ऐसे स्कूल संचालक जो इस गठजोड़ से जुड़े हुए थे, वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और मॉर्निंग वॉक करते करते वो गिरफ्तार हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। देखिए क्या, कुछ लोग थे जो एयरपोर्ट से बाहर भागने की जुगाड़ में थे, आपने उन्हें वहीं से पकड़ लिया। जी, देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई का इम्पैक्ट जो है वो विजिबल होना चाहिए। यदि मैं कागजों पे कुछ कार्रवाई कर लूं, समाज को उसका इम्पैक्ट नहीं हो, तो उसका प्रभाव नहीं जाता, उसका मैसेज नहीं जाता। इसलिए कार्रवाई करने की प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट विजिबल होना चाहिए। जबलपुर में हमने पुलिस के साथ मिलकर, जिला प्रशासन ने इस तरह की प्लानिंग की कि हमारी जो कार्रवाई है उसका इम्पैक्ट विजुअली रहे और पूरे, एटलीस्ट पूरे जबलपुर जिले में, मध्य प्रदेश में जाए। हमारी प्लानिंग का जो पार्ट था काम करने का, वो सफल हुआ, और मुझे लगता है हम संदेश देने में सफल हुए। आप संदेश देने में सफल हुए। एक बड़ा विषय है जैसे शिक्षा, समाज में कुछ विषय है, जैसे शिक्षा विषय हो गया, आपने शिक्षा पे कार्रवाई हुई। चिकित्सा भी एक वैसा ही विषय है, जैसे शिक्षा में माफिया है वैसे चिकित्सा में माफिया है। मध्य प्रदेश में जानकारी ये मिल रही है कि जो सरकारी अस्पताल वो सक्षम नहीं है, और जो सक्षम है वहां भीड़ बहुत है, इसीलिए लोग प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा जाते हैं। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो उनके लूटने की कोई भी सीमा नहीं है, वो मतलब मनमानी तरीके से उनको लूटा जाता है। प्रदेश में आयुष्मान जैसी या देश में आयुष्मान जैसी योजनाएं, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं, उसमें भी बड़े पैमाने पर भयानक भ्रष्टाचार है, मतलब गठजोड़ है माफिया का, वो तमाम सारी चीजें आनी हैं। आपने स्कूल पर तो कार्रवाई कर दी, अब सामाजिक सरोकार का ऐसा कौन सा विषय है जिस पे आप अगली कार्रवाई करने जा रहे हैं, और वो भी नजीर बनने वाला है जबलपुर? कौन सा विषय? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, प्राथमिकताएं तय करने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों का है, माननीय मंत्रीगण का, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जी। जिस भी क्षेत्र में काम करने के लिए प्राथमिकताएं तय की जाएंगी शासन के द्वारा, उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। उस क्षेत्र में आप काम करेंगे, मतलब आप अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? भाई आपको भी तो लगता होगा ना कि कहाँ क्या गलत चल रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये स्कूल वाला जो काम है, इस काम में ये भी काफी समय लगना है। जो नर्सिंग होम्स की बात आप कर रहे हैं, नर्सिंग होम्स के बारे में काफी शिकायतें निकल के आ रही हैं। स्कूलों में जैसे ही कार्रवाई हुई है, लोग इसकी बातें करने लग गए। एक बात मैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से जबलपुर में आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। जबलपुर में हमारा मेडिकल कॉलेज है, जो हमारे सरकारी अस्पताल है, वहाँ इलाज की बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली पब्लिक की जो मेंटेलिटी है वो मरीज का इलाज कराने में कम होती है, मरीज के साथ जो अटेंडेंट रहता है उस अटेंडेंट को सुविधाएं उपलब्ध कराने में ज्यादा होती है।
और वो जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स रहते हैं उनका जो मूल्यांकन है वो इस बेसिस पे करते हैं कि अटेंडेंट के लिए कितनी सुविधा है, खाना मिल रहा है, सोने की जगह अच्छी है, साफ सफाई ज्यादा अच्छी है, इलाज भर से कैसा भी चल रहा हो, अटेंडेंट को यदि सुविधाएं दी है तो उनको लगता है कि अच्छा हॉस्पिटल है। यदि आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, मैं पूरे ईमानदारी के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये बात कह रहा हूं कि यदि केवल आप इलाज के लिए जाएंगे, मरीज के इलाज के लिए जाएंगे, अटेंडेंट की सुविधा को ध्यान में रख के नहीं जाएंगे, तो आपको हमारे जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में और जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट नर्सिंग होम से अच्छा इलाज मिलेगा। जी, ये बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय और रह गया है, इसके बाद हम अपनी बात खत्म करेंगे। आपका जबलपुर अभी ताजा ताजा बड़ा सुर्खियों में है, और वो है माइनिंग व्यापारियों को लेकर आपस में झगड़ा चल रहा है। कोई कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई कह रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और बात अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। क्या इस विषय को लेकर भी आप गंभीरता दिखा रहे हैं? इस पर कोई जांच, कोई कमेटी, या कम से कम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय हो भी रहा है या नहीं हो रहा? दीपक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, हम दीपक जी से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, लेकिन एक बड़ा संकेत यहां पर है। और अगर प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, अगर सभी लोग इस तरह के सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को लेकर, इस तरह के सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर अगर गंभीर हो जाएं, तो वाकई तस्वीर बदल जाए। और जिसका जिक्र हमेशा बीजेपी के संकल्प पत्र में हमको दिखाई देता है, जिसका जिक्र हमेशा बीजेपी के तमाम राजनेताओं की चुनावी भाषणों में हम देखते हैं, और वो शब्द है राम राज्य। राम राज्य की कल्पना कब होगी? राम राज्य की कल्पना तब होगी जब किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा, किसी भी व्यक्ति को बिना डरे, बिना दबाव के, बिना माफियाओं के शिकंजे के शिक्षा मिल पाएगी, स्वास्थ्य उसका बेहतर हो सकेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं उसे मिल पाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अगर ये कुछ चीजें अगर उसे बेहतर मिल जाए तो तमाम सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। जबलपुर कलेक्टर हमारे साथ हैं। कलेक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जबलपुर इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है और उसकी आवाज मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच रही है, वो है माइनिंग माफियाओं की आपस में लड़ाई। तमाम सारे माइनिंग व्यापारी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी फैक्ट्री पे कब्जा किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां पर एफआईआर हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति आ रही है। क्या इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हो रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका दीपक जी, आपने हमसे बात की और लगातार प्रयास करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।